ये कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़, वहां छात्रावास खुले। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं। वो तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 16 करोड़ रोजगार देने पे 4.5 करोड़ रोजगार केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिया। और जयराम ठाकुर यानी उनके चेले ने क्या किया? याद करिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल में 8,82,000 पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं। लगभग 9 लाख जिस छोटे से प्रांत में बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रजिस्टर करेंगे, वो प्रांत कैसे चलेगा? 2017 में भाजपा ने कहा था कि हर गांव में बीपीओ लगाएंगे। 5 साल बाद एक गांव में भी बीपीओ नहीं लगा, तो रोजगार कहां से आए? उन्होंने 2017 में कहा था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 50,000 नौजवानों को अंग्रेजी की शिक्षा दें, परंतु 5 साल में 2.5 लाख तो दे दी, एक को भी नहीं मिले। ये कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़, वहां छात्रावास खुले। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा का वादा था, वो भी छूट। तो गुरु और चेला दोनों जुमलेबाज। नौकरी देने की बजाय भाजपाई भ्रष्टाचार में युवाओं के आगे अंधकार आ गए। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, हिमाचल के लोग जानते हैं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला, देश की संपत्ति बेचो और लूटो, इंडिया ऑन सेल, ये है भाजपा की सच्चाई। मैं इसके लिए तो जुमलेबाजी का दोबारा आने वाला, जो अपने आप को हिमाचल से जुड़ाव की बात करते हैं, उन जुमलेबाजी के बारे में और भाजपा के बारे में 5 लाइन के तथ्य आपके सामने रखते हैं। मोदी सरकार ने 7 साल में बैंकों में 5,35,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। ये पैसा किसका है? ये पैसा हिमाचल और देश की जनता का। ये सरकार ने संसद में जमा दिया। बैंकों में 5,35,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 10,80,000 करोड़ बैंक का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। 5,35,000 अलग है, ये इसके अलावा ये संसद में दिया गया सरकार का जवाब। पिछले 8 सालों में 10,80,000 करोड़ बैंकों का पैसा बटे खाते में डाल दिया। किसका पैसा है? ये लाहौल स्पीति हो या कांगड़ा हो या मंडी हो या कोई और हिस्सा हो, और ये केवल मुजवानी नहीं कह रहा मैं, उसकी लिस्ट आपको भेज रहा हूं। उसकी एक पूरी लिस्ट है जो बेच दी, ये मैं आपको साथ-साथ भेज रहा हूं। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अंतरिक्ष, जमीन और पाताल में देश की सारी संपत्ति बेच डाली, लाखों करोड़। और मैं आपको उनमें से कुछ पढ़कर बताऊं। 27,000 किलोमीटर सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग की बोली लगा रखी है, बेच दी। 27,000 किलोमीटर सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग, 6,000 मेगावाट के बिजली कारखाने भाजपा बेच रही है और 28,000 किलोमीटर की सरकारी बिजली की लाइनें बेच रही है। 25 सरकारी हवाई अड्डों को बेच रही है या बेच दिए हैं, और एक औद्योगिक समूह है गुजरात का, उसको बेचे जाते हैं, आपने देखा भी है या बेच रहे हैं, बोली लगा दी। 9 सरकारी बंदरगाह बेच रहे हैं, 761 सरकारी खनिज माइन ब्लॉक बेच रहे हैं,
2 सरकारी राष्ट्रीय स्टेडियम बेच रहे, 1,52,000 करोड़ की रेलवे की संपत्ति बेच रहे, इंडिया ऑन सेल का फट्टा बीजेपी ने लगा दिया। जो व्यक्ति मां बाप की बनाई हुई संपत्ति को बेचे उसे कपूत या नालायक हिमाचल और हरियाणा में कहते हैं। तो ये 75 साल में जयराम ठाकुर सरकार और दिल्ली के इनके गुरु ये देश की सबसे नालायक, निकम्मी और नाकारा सरकार साबित हुई। और दोस्तों, आज नोटबंदी की 6ठी बरसी, 8 नवंबर 2016 को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में अगर कैश इन सर्कुलेशन ना खत्म हो, फर्जी नोट ना खत्म हो, नक्सलवाद और उग्रवाद ना खत्म हो, तो जिस चौराहे पर चाहे मुझे सजा दे देना। आज 8 साल बाद नोटबंदी की 6ठी बरसी पर, 6 साल बाद नोटबंदी की 6ठी बरसी पर वोट की चोट से हिमाचल में भाजपा को सजा देने का समय आ गया, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को कैश इन सर्कुलेशन था 17,97,000 करोड़। आज कैश इन सर्कुलेशन है 30,88,000 करोड़। तो कैश इन सर्कुलेशन तो लगभग दुगना हो गया। फर्जी नोट खत्म होने की बजाय पिछले साल के मुकाबले में 500 रुपए के फर्जी नोट 102% बढ़ गए और 2,000 रुपए के फर्जी नोट 50% बढ़ गए। इस देश की अर्थव्यवस्था को सालाना 2 लाख करोड़ का नुकसान जरूर हुआ, जिसकी भरपाई नहीं हो पा